First question says that PQ is tangent. ये कहा गया है कि इसमें PQ tangent है and AB is diameter. AB diameter और ये point of contact पे टच कर रहा है. Where point of contact is C. So if CAB 30 डिग्री दिया है तो फाइंड एंगल PCA आपको PCA का पता करना. ओके नाउ चेक कर लेते हैं. सो ये एंगल कितना है? दिस एंगल सोल्यूशन देखिए. Solution angle ACB is 90 degree angle. इन्हें सेमी सर्कल है कि नहीं? एंगल इन्हें सर्कल. तो ये बात हो गई. नाउ अब जरा देखिए कि ठीक है तो इसे रिड्यूस कर लेंगे तो 62 हो जाएगा, फिर उस वाले में 60%. नाउ और ये कितना हो गया? ये 60 डिग्री हो गया. ठीक है. एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से हो गया. अच्छा तो इसे हमको दिखाना पड़ेगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी पूरी लगा के दिखानी पड़ेगी या ब्रैकेट में लिख लेंगे. अब यहाँ पर आपको PCA चाहिए. ठीक है. अरे 60 डिग्री जो है इसको हमको करके दिखाना करके दिखा दीजिएगा. तो इसमें दिखाया गया एंगल इन द करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल. तो एक तो ये हो गया सेगमेंट और देखिए एक कंस्ट्रक्शन भी हम लोगों ने किया था कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है ना, तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आपने क्या किया था? जैसे इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है तो आपने क्या किया? इसके लिए कॉर्ड ले ली, कहीं से ये ज्वाइन कर दिया था. ठीक है. और इसके बाद ये जो एंगल है उसी एंगल को आपने क्या किया? यहाँ ऐसा हाथ कट किया था, फिर ऐसे किया था, फिर इससे मिला दिया था कि नहीं? ये किया था कि नहीं? तो ये एंगल किसके इक्वल हो गया था? इसके इक्वल. तो ये टेंजेंट बन गया था. सो इस चीज को ये कह रहे हैं दैट इज एंगल्स इन करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल. ये बात यहाँ कही जाती है. हाँ, इस थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं. ये एक्चुअली उस दिन भी रह गई थी. Prove that angles in corresponding alternate segments are equal. यानी वो कह रहा है ये 60 है तो ये भी 60 होगा. ओके. तो गुड इवनिंग. ये इसका ये कहना है कि ये 60 होगा और ये क्या होगा? ये यहाँ पर क्या होगा? 30. इस एंगल के बराबर ये और इस एंगल के बराबर ये. समझ में आ गई बात कि नहीं?
तो ये जैसे इसके अंदर 180 है तो यहाँ पर भी कितना होगा 180। ये चीज हम प्रूव करेंगे। चलिए सो अभी खैर इस चीज को इसका प्रूफ देखिए, इसको कहेंगे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या चीज है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम? क्या एंगल्स इन करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट सेगमेंट्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये हम प्रूव करने जा रहे हैं जैसा कि कंस्ट्रक्शन में भी था। सो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या है? दैट इज angles in corresponding alternate segment of circle are equal। इसका प्रूफ देखें। Now take a circle and किसी भी पॉइंट पर ये टेंजेंट जा रहा है और किसी पॉइंट पर आप एक कॉर्ड ले लो और इसको इससे मिला दो, तो ये जो एंगल है इसके इक्वल होगा। मान लीजिए अभी इक्वल नहीं है, अभी मैं इसको क्या ले लेता हूँ अल्फा एंड बीटा, वेयर पी क्यू इज टेंजेंट एंड दैट इज ए बी और सी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऐसा कहा गया है। सो अब देखिए अच्छा एक और भी बात है, ये अगर कॉर्ड है तो इस कॉर्ड से जो एंगल बनेगा, ये तो हमने कॉर्ड ले ली है, ये कहीं से तो कॉर्ड ली है, तो इससे चाहे आप यहाँ एंगल लो चाहे यहाँ एंगल लो तो क्या वो सारा अल्फा होगा। जैसे ये एंगल, दिस एंगल इज नॉट चेंजिंग इन द सिमिलर मैनर, ये अल्फा क्या है, ये सभी अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि ये दैट इज एंगल इन सेम सेगमेंट हो गया, इट इज ऑल्सो सेम। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये बात कही गई है कि दैट इज द रिगार्डलेस ऑफ द पॉइंट ए द एंगल अल्फा डज नॉट चेंज। चाहे ये कहीं पर भी हो जाए, ये ए पॉइंट कहीं पर भी हो जाएगा, ये तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए तो नाउ अब इसके लिए एक काम हम करते हैं, ये मान लीजिए हमने कॉर्ड ले ली है तो कॉर्ड थोड़ा सा और दूर ले लें, एंड दिस इज सेंटर, तो सेंटर से मिला लें। दिस इज अल्फा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा ना। और हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, यही तो प्रूफ करना। ठीक है, नाउ हाँ बोलिए। बुक का ही है, इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये रेडियस हो गई, दिस इज रेडियस, सो OB इज इक्वल्स टू OC। नाउ अगर ये OB इज इक्वल्स टू OC है तो बताइए एंगल OCB किसके इक्वल हो गया, OBC के इक्वल हो गया। ओके, नाउ ये चीज हो गई, these two angles are equal। ओके, अब जरा देखिए क्या आप OCQ को क्या मानते हैं, 90 डिग्री। बोलो, एंगल OCQ इज इक्वल टू 90 डिग्री OCQ। लेकिन क्या OCQ OCB प्लस CBQ है क्या?
बोलो, ये जो एंगल है तो 90, लेकिन ये किन दोनों एंगल का सम है? क्या ये इसका और इसका सम है? तो हम ये लिख दें OCQ की जगह इट इज OCB और प्लस बीटा, इन्हीं का सम तो 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि एंगल OCB प्लस OBC और प्लस 2 अल्फा ये कितना है? OCB और OBC और 2 अल्फा मिला के कितना है? इट इज 180 डिग्री। और साथ ही साथ ये दोनों भी सेम है, तो इनकी जगह क्या मैं OCB प्लस OCB लिख सकता हूँ? बोलिए, तो क्या ये 2 OCB हो जाएगा और प्लस 2 अल्फा, इट इज 180 डिग्री। और यदि मैं 2 से पूरे में डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाए बताइए? OCB और प्लस अल्फा ये कितना हो गया? तो मैं OCB की जगह क्या लिखूं? 90 माइनस अल्फा यहीं पे लिख दूं, ठीक है कि नहीं? सो दिस कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90। क्या दोनों तरफ से 90 कट गया? ठीक है, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया। तो बताइए बीटा किसके इक्वल हो गया? अल्फा के इक्वल हो गया। इससे क्या पता चला? अब इस सेंटेंस को समझें। वास्तव में ये तो पता चल गया कि ये जो एंगल है बीटा वो किसके इक्वल होगा? अल्फा। एक कॉर्ड बना लो, अब उस कोई भी कॉर्ड बना लो, कॉर्ड से सेगमेंट पे एक एंगल सबटेंड करो, जो ये एंगल हो वही एंगल यहाँ खींच दो, ये इसकी टेंजेंट को। कैसे बनाओगे? जब भी आपको कहीं किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाना हो तो पहले वहां से एक लाइन लो, है ना? अब एक लाइन इस पॉइंट पे बनाना है, और फिर यहाँ से क्या करो? एक एंगल बना लो, ये थीटा, और जो थीटा है उसी थीटा को यहाँ बना लो, तो इसको कहेंगे एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। ठीक है कि नहीं? तो ये चीज है। ओके, नाउ सो पहला क्वेश्चन हमारा है, तो इसको आपने कैसे, क्या दिया था और क्या पूछा गया है जरा देखो। ये लाइन दी गई है और दिया गया है आपको यहाँ पर एक AB डायामीटर दिया गया है, और ये PQ इज टेंजेंट एंड दिस इज C, और साथ में क्या दिया गया है? दैट इज CAB 30 है, ये 30 है। तो अभी आपको ये एंगल चाहिए PCA, तो ये एंगल कैसे निकालोगे? दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, और उसके लिए क्या लिखोगे? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। वो कौन सी थ्योरम है भाई? अल्टरनेट। कुछ भी ना बताओ, लेकिन एक रीजन तो देना ना एक नंबर पाने के लिए। तो क्या लिखोगे? ये लिख दोगे, ये 60 है, और फिर क्या लिखोगे इसके आगे कि PCA इज इक्वल्स टू ABC, और इसमें लिख देना दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री बाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, क्योंकि ये आपकी बुक में ही दिया हुआ है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम 10th की बुक है विद्या की, तो इसका मतलब है कि ये चीज है, इसी पे कंस्ट्रक्शन। तो ये नाम याद रखना थ्योरम का, ठीक है कि नहीं? तो इससे ये चीज इक्वल हो गई। नाउ सेकंड क्वेश्चन इतना नोट कर लिया है, इसको थोड़ा नोट कर लो, क्योंकि याद भी रह जाएगा। देखो प्रूफ आपको चाहिए तो लिख लो, हम तो पूछने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर आपको आपके काम का है तो लिख लो। ये आएगा नहीं, प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, ये है नहीं ना आपके में, लेकिन ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। हमने आपको जस्टिफाई कर दिया है कि क्या है एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट्स। बोलो। ये लिखना पड़ेगा एंगल इन करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट सेगमेंट। एक तो एंगल क्या हुआ इसकी वजह से, ठीक है कि नहीं? वो लिखना पड़ेगा कि ये दोनों क्यों इक्वल है। OCB दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। यहाँ क्या लिखोगी? एंगल्स, या लिखिए आप एंगल्स अपोजिट, तो ठीक है नहीं, ऊपर दिया गया है। सो एंगल्स
अपोजिट टू इक्वल, ओके। ऊपर की लाइन लिख ली इतना। Now, सर प्रूफ नहीं करना है, प्रूव नहीं करना सर। टू प्रूव लिखा और आपने प्रूव तो मतलब आपको इस चीज का प्रूफ नहीं करना है। जो प्रूफ होता है ना, दैट इज ऑब्सोल्यूट हाउएवर द थ्योरम एग्जिस्ट। तो अब जरा देखिए कि एक सर्कल दिया हुआ है जो कि क्वाड्रिलेटरल में स्ट्राइक है। Now, it is ABCD क्वाड्रिलेटरल में, ये अंदर है तो उसे क्या कहेंगे? इनस्क्राइब। अगर बाहर होता तो सर्कमस्क्राइब। ठीक है। सो ये जो है चार जगह से टच कर रहा है, दैट इज PQRS। सो अ सर्कल इज inscribed in quadrilateral। और साथ में ये बात दी गई है कि रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस दिया 10 सेंटीमीटर और BC 38 सेंटीमीटर। नाउ PB 27 सेंटीमीटर एंड AD इज परपेंडिकुलर टू CD। ये परपेंडिकुलर है। इतनी बात दी गई है। फाइंड CD, मतलब ये देखो AD और CD परपेंडिकुलर है आपस में 90 डिग्री, और CD की लेंथ चाहिए। अब इतना आपको दिया है, तो चलो करते हैं इसको, बता दें। ना अब जरा देखिए, इसके सेंटर से इसको मिलाइए। अच्छा, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पहले भी कराए जा चुके हैं। अगर सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे तो क्या 90 डिग्री होगा? रेडियस ऑन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये 90, ये 90, ये 90, तो ये क्या हुआ? 90 डिग्री हुआ। तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये 10 सेंटीमीटर, ओके। तो अब और बताओ BC कितना है? BC और PB भी किसी काम का आएगा? तो PB 27 सेंटीमीटर लिखो। ये सेंटीमीटर। अच्छा, ये तो 10 हो गया। और क्या दिया है? BC तो बात बन जाएगी, क्योंकि ये अब 38 में से 27 हटा दो, ये पूरा कितना है? अच्छा, ये 11 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हुआ? 11 सेंटीमीटर। तो बताओ DC कितना हुआ? 21। सारे डेटा हटाने कर लोगे खुद? ना अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन। उसको लिखो सर। हाँ बोलो। सोल्व करा देना। सॉल्व ये 27, ये 11, ये 27 है कि नहीं? तो बोलो ये 27 हुआ। अब पूरा 38, और 38 में से 27 हटा दो, कितना बचा? तो 11। क्या ये नहीं हुआ? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से DR क्या होगा? DR 10 है, क्योंकि जब यहाँ से मिलाओगे, यहाँ से मिलाओगे। इंदु बता दे पूरा कि कर लोगे? समझ आ गई ना बात? तो ये 10 है, ये 10 है, तो स्क्वायर नहीं बन गया क्या? यहाँ 90 यानी स्क्वायर दिखा दोगे तो 10 10 10 10, तो ये 10 और ये 10 है। बोलो है ना? 21 है आंसर। सर मतलब प्रूव करना पड़ेगा क्या? समझ नहीं आया सर। मैंने सर्कल पढ़ा नहीं, इसलिए मैं बोल रहा था वीडियो भेज दिया कल से, 7 वीडियो भेजे। चलो अब देखो, आप किस में भेजे? ग्रुप में नहीं भेजे सर। फोन ही नहीं है मेरे पास।
अच्छा वो फोन नहीं है, फिर किस में भेजें? तो ग्रुप पे भेज दो, मैं ले लूंगा दूसरे फोन। चलो ठीक। ये देखिए आईफोन बताओ EDF एंड KM ऐसा दिया गया है, और आपको दिया गया है कि EK 9 सेंटीमीटर है, EK 9 सेंटीमीटर है, तो फाइंड पेरीमीटर EDF, फाइंड यानी EK क्या है? EK का मतलब है, और तो कुछ नहीं दिया गया, और भी देना ठीक है? मेरी आदत नहीं है। कुछ और नहीं दिया है, बस इतना ही दिया है, ठीक है? तो EK कितना है? अच्छा ये बताओ, इसे मैं कुछ ले लूं, R ले लूं, तो अब इसका सलूशन देखो, क्या आप EK को क्या कहते हो? क्या ED प्लस DK कहते हो? बोलो। अच्छा एक और बात बताओ, क्या EK को EM भी कहते हो? ठीक है, EK को EM कहते हो, और EK को, ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब जरा देखिए कि EK को मैं लिखता हूं ED प्लस DK, यही तो 9 सेंटीमीटर है, बोलो। EK को ये लिखा जा सकता है कि नहीं? ED प्लस DR, ये लिखा जा सकता है कि नहीं? यहीं से मोड़ दो, क्या ये लेंथ इसके इक्वल नहीं है? दैट इज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, तो ये लेंथ इसके इक्वल नहीं होगी, बोलो। अच्छा, और इसी तरीके से EM को क्या लिख सकते हो? EF प्लस RF, EF, पहले EF प्लस, जैसे मैंने इधर लिखा ED, एक काम और लिखें, ED प्लस DK, इसको 2 स्टेप में लिखें। ED प्लस DK 9 सेंटीमीटर है। अच्छा DK की जगह क्या लिखोगे? DR लिखोगे। अब समझ में आया कि नहीं? DK की जगह क्या लिख दिया? यही चीज है, और ये टर्म नहीं कर गया इधर, और ये वाला, ये भी 9 और ये भी 9, और कह दो नहीं हम तो इसे यहाँ मोड़ देंगे, इसको भी मोड़ देंगे, तो 9 प्लस 9 80 नहीं हो गया, अब मुड़ के ट्रायंगल नहीं बन गया भाई। ये जो माचिस की तीले इधर मोड़ दो, ये इधर मोड़ दो, तो 9 9 मिलकर नहीं 18 हो गया। समझ गई बात की नहीं? बोलो। ये 9 है, तो बताओ एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होते हैं, और लेकिन ये चीज भी इसके इक्वल है, क्योंकि ये भी तो टेंजेंट है, तो इसलिए मैंने EK को लिखा ED प्लस DK, और DK को फर्दर DR लिख दिया। ऐसे ही मैं EM को भी 9 लिख रहा हूँ, ठीक है? लेकिन EM को क्या लिखा जा सकता है? EF प्लस FF, लेकिन FM को क्या लिखा जा सकता है? FR, सो EF प्लस FR इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर दूं जरा, तो बताइए ED, ठीक है कि नहीं, और प्लस DR, इसको जोड़ रहा हूँ, ED प्लस DR, और साथ में किसको? प्लस EF प्लस FR, तो क्या ये 18 सेंटीमीटर हो गया? लेकिन बताओ DR और FR क्या है? क्या ये DF है? चेक कर लो। तो ED प्लस EF और प्लस DR प्लस FR, इट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो ED प्लस EF और प्लस DF इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। बोलो, बात समझ में आ गई? जो ऐसा न करना चाहे, जिनको असुविधा हो, तो उनको दूसरी तरीके से बताओ। ऐसा लिखो ED प्लस DF और प्लस EF, इतनी बात सही है? यही चीज तो आपको पता करनी है कि नहीं? पेरीमीटर ED EF DF, लेकिन DF को क्या लिखा जा सकता है? DR प्लस RF और प्लस EF, यही पता करना है। इसको न लिखो आप ऐसे इज इक्वल टू लगाते जाओ और आगे बढ़ो। इसे क्या लिख सकते हो? ED प्लस DK लिख सकते हो क्या? DR। और बताओ RF को क्या लिख सकते हो मोड़ के? FM और प्लस EF, और आगे बढ़ जाओ, बताओ ये क्या है? FM को लिख देंगे। RF को
देखो RF ही FM है, क्योंकि ये इसके इक्वल है। एक्सटीरियर पॉइंट से यदि दो टेंजेंट डाले जाएं तो वे इक्वल होते हैं। इस पॉइंट से क्या इस सर्कल पर एक टेंजेंट उधर गया, इधर नहीं गया, यस तीन टेंजेंट गए, ऐसे इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से भी इधर गया, तो पूरे पे भी लगाएंगे इक्वल है, और उन दोनों छोटे वालों से भी लगाएंगे। तो ये समझ में आई बात कि नहीं? लेकिन ये बताओ ED प्लस DK क्या है? EK, और ये क्या है? ये EF। लेकिन मैं EF को भी EK ही लिख दूं क्या? यानी ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो बोलो क्या ये 2EK नहीं हो गया? तो क्या 2 × 9 नहीं हो गया? बोलो ये सरल लगे, ये कर लो। समझ आ गई बात कि नहीं? है ना आसान तरीका? बढ़ाते चले जाओ, वहीं पे पहुंच जाओ। चलिए ना, अब अगला क्वेश्चन देखिए कि अब देखो ABC एक ट्रायंगल है और PQR पे टच कर रहा है, PQR पर, और ये दिया गया है PA 4 है। PA इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BP 3 सेंटीमीटर और AC 11। और आपसे पूछा गया BC, फाइंड BC। तो आप लोग अपने कॉपी में करो BC सर साइड तो तीनों करने नहीं, यही वाला करो। होगा 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा। किसी को पूछना है कि सबको समझ में आ गया? आ गया। इसमें आरन बनाएंगे क्या? हाँ, इसमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। स्क्वायर नहीं बना, इसमें स्क्वायर बनेगा ही नहीं तो बनाओगे क्या? जब एक एंगल 90 होता है तब स्क्वायर बनता है। देखो क्या क्या चीज दी है। ये 4 है ना। अच्छा BP क्या है? 3 है। तो क्या ये 3 हो गया और ये 4 हो गया? ये तो आसान था। और AC 11 तो बचा कितना? 7। तो ये 7 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आ गई बात? बोलो। हाँ। Now fourth question is given कि फिफ्थ क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है और उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। ABC and EFD और गिवन है AD 8 है, BC 10 है। और CA 12 है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड AD, BE एंड CF। फाइंड AD, BE एंड CF। किसी एक की वैल्यू निकालो, AD को ये बता दो।
सर एडी को दे रखा है नहीं सॉरी तो इसको करने का तरीका बताते हैं। ये x है, सर एडी दे रखा है ये क्या है बताओ। ठीक है, अच्छा ये बताइए x प्लस z क्या है? AC सही है, AC यही है। अच्छा CB क्या है? x प्लस वाई, और AB क्या है? y प्लस z। तो अब हम लिखेंगे y प्लस z इज 8, x प्लस वाई इज 10 और x प्लस z क्या है? तो अगर सबको ऐड कर देंगे तो क्या ये 2x 2y और 2z हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 30 होगी। और अगर हम 2 कॉमन लेके हटा दें तो x प्लस वाई हो जाएगा। और यदि मैं इसमें से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मेरे पास z की वैल्यू आ जाएगी? बोलो भाई, ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दो ना, x प्लस वाई 10 है कि नहीं? तो एडी 5 पहले एडिंग कर लिया, और z क्या है? AD। क्या इसी तरीके से इसमें से और कुछ भी सब्ट्रैक्ट करके बाकी चीजें निकाली जा सकती है? देख लो, अब इसमें मैं y प्लस z सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा? x कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। और तीसरा भी निकाल सकते हो। बोलो समझ में आ गई बात? ये कर लोगे तो मैं ये हटा देता हूँ। सर ये नहीं। बताओ सब्ट्रैक्ट कैसे करना ऐसे काट तो साइन चेंज करके कैसे तो नहीं हो पाएगा। ये फर्जी वाला इक्वेशन कैसे है? हैं? दूसरी इक्वेशन दूसरी कौन सी? ये देखो 8 क्या है? AB। तो AB कहाँ है? क्या x प्लस वाई नहीं है? चेक करो। और BC क्या है? सर ए बी सर, y AB प्लस वाई AB y प्लस z। और ये इसी तरह BC लिख लेना, तीनों लिख लेना। क्या पूछ रहे हो बताओ? हाँ सर हो गया अच्छा ठीक है, BC x प्लस वाई और ये x प्लस z हो जाएगा। अब इन्हीं तीनों को तो लिखा है मैंने यहाँ पर, यस और सबको जोड़ो तो क्या 2x 2y 2z नहीं होगा 30? यस 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, 2 कॉमन लेके, और फिर कोई एक चीज उठा के यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर दूसरी चीज उठा के सब्ट्रैक्ट कर दो। नहीं कर? हाँ सर बोलो। आ गया तो एक एक चीज नहीं आ जाएगी। z क्या है बताओ? z AB नहीं है क्या? AB तो पूछा गया है। सर एडी तो हाँ सर सही है सर, आ गया समझ आ गया। ऐसे x क्या है? x देख लो, अब जो भी पूछा गया है FC C जो भी होगा कर लेना, ठीक है कि नहीं? इंग्लिश तो निकल रहा है। अब अगला देखो, चलो सॉल्यूशन बिठा देते हो सर आप? सॉल्यूशन फिर तभी तो कर पाओगे। नहीं सर बिना सॉल्यूशन दे देंगे तो कैसे कर पाओगे? देखने के लिए भेज देंगे आपके पास। अब जरा देखो, थोड़ा जल्दी जल्दी पिकअप करना सीखो, सर तेज गाड़ी रखो। सर कब 2 क्लास लोगे? दो सर ले लो सर, ऐसे भी एग्जाम करेंगे। वो सर कल शाम की क्लास शाम की रहने देना सर, पहले सुबह ले लें? हाँ सर हाँ? शाम की रहने देना। चलो पढ़ोगे तो कुछ सीखोगे, इसलिए डेली क्लास सर ना है। तो ना लगा सर एक्स्ट्रा क्लास के एक्स्ट्रा नहीं है इतना, क्योंकि नए सेशन के लिए भी क्लीनिंग भी करनी है ना, सब बहुत कुछ करना होता है। अब जरा देखो, एक्स्ट्रा में काम बहुत ज़्यादा है। नए सेशन के 4 दिन बचे हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। एक क्लास ठीक है, 2 घंटे की 2.5 घंटे की कर लो, जितना करना। अब जरा देखो, ओ और यहाँ पर फिर मैं बाद में आपकी कोई क्वेरी होगा तो सॉल्व कर दूंगा, ऐसी बात नहीं। ये देखो ऐसा है। अच्छा ये ऐसा दिख रहा है बट ये परपेंडिकुलर होगा, ये तो मालूम है कि नहीं? ऐसे नहीं होगा, ये चीज़ कैसे होगी?
बल्कि नियरली परपेंडिकुलर अभी लग रहा नहीं। अच्छा, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है मैं बता रहा हूँ। सो इसमें ये दिया गया है कि इफ OP इज इक्वल्स टू 2R, शो दैट, कितना दिया गया है, शो दैट एंगल OTS इज इक्वल्स टू एंगल OST इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये प्रूव करना सर आपने एस पर है। ये चीज है। आपको क्या दिया गया है, OP क्या है, ये 2R है और ये दोनों क्या है बताओ। अच्छा, ये टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री, और ये R है, ये 2R है। अगर मैं इस एंगल को पकड़ूं, देख लो, अगर इस एंगल को पकड़ूं तो बताओ परपेंडिकुलर क्या हुआ। साइन का फार्मूला लगाऊंगा, ये एंगल पकड़ो तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, बताओ, 40 अपॉन 40 अपॉन OP हो जाएगा कि नहीं। देख लो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये ना, ये है ना परपेंडिकुलर, तो दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो क्या लिखोगे कि साइन, एस छोटा लिखना, साइन जो चीज पूछी गई है, मतलब ट्रायंगल लिखना है, ट्रायंगल OTP। हाँ देखो, इन ट्रायंगल OTP, तो एंगल OPT इज इक्वल्स टू, हम थीटा या एंगल क्या लेंगे? देखो OPT कितना हो गया, दैट इज O, यही तो एंगल है कि नहीं। तो लिखो साइन एंगल OTP, ऐसे लिखो, है ना, थीटा में लिख के ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। तो वो किसके इक्वल हुआ बताओ, OT बाई OP हुआ। देख लो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये R है और ये क्या है, तो अब साइन एंगल OPT क्या हो गया, 1/2, लेकिन 1/2 कितना होता है, साइन 30 डिग्री। तो साइन एंगल OPT इस 30, तो फिर एंगल OPT क्या हुआ। लेकिन OPT से तो मेरी बात बनने वाली नहीं है, वो तो कुछ और ही पूछ रहा है, वो तो OTS पूछ रहा है, नहीं। तो ये 30 आ गया कि नहीं। अच्छा ये बताओ, ये अगर 30 है, ये 90 है, तो ये कितना है, ये 60 है। अच्छा, ये 60 डिग्री है, और इसके अलावा अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये 90 है। इसे कैसे प्रूव करोगे, ये 90 है। अगर ये 90 प्रूव कर ले जाते हो तो फिर ये बात हो जाएगी 30 और हमें ये 30 चाहिए। तो हम इसके लिए प्रूव करेंगे ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस। क्या कर लेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, ट्रिपल एस भी कर सकते हो, RHS भी लगा सकते हो। RHS सबसे अच्छा है। ऊपर और नीचे का ये जो दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट है, देखो ये ज्यादा ठीक कहते हैं। तो इन प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल OTP एंड ट्रायंगल OSP, तो बताओ OT क्या OS के इक्वल है, दैट इज रेडाई ऑफ सर्कल। ठीक है, सही बात कहते हो, सेम सर्कल। अच्छा ये बताइए कि PT और PS के इक्वल है, PT PS छोड़ दो। अब इस तरीके से OTP किसके इक्वल है, क्या OSP, दैट इज रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना। क्या लिखोगे, रेडियस टू टेंजेंट एट, और एक क्या चीज लेंगे हमेशा, साइड OP, कौन सी बताओ, OP। यस। सो OP इज इक्वल्स टू OP, तो क्या बन जाएगा, कौन सा क्राइटेरिया है, साइड एंगल सेट, साइड एंगल यहाँ है और साइड यहाँ हो जाएगी, क्या बीच का एंगल कहाँ, ठीक है कि नहीं। अगर एंगल लेना भी चाहते हो तो या तो फिर से उससे भी 60 प्रूव करो, सिमिलरली वो 60 है, तब साइड एंगल साइड भी ले सकते हो। और ये मतलब अगर जैसे OPT क्या है, लेकिन वो तो OPT है ना, तो ये 60 को उतना सब करने की जरूरत नहीं। ये चीज समझ में आ गई आपको कि नहीं। तो इस वजह से क्या होगा, RHS से किया है। RHS से क्या,
तो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्या होगा? ये सब फर्जी काम सर आप RHS ये कैसे लगा? ओपीटी से ये 30 हुआ ना, कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ ओपीटी अगर सिमिलरली बताओ ओपीएस क्या है? वो भी 30 वो भी 30 डिग्री, तो ये टोटल कितना हो गया? डिग्री ये 30 और ये एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये कितना हो गया टोटल? 120 हो गया। और 120 के बाद इसे थीटा और थीटा प्लस 120 लिख तो थीटा 30 नहीं हो जाएगा? माशाल्लाह। अच्छा कैसे बोल दिया बस देखो ये 30 इसी तरीके से सिमिलरली ये भी 30 आ गया। 30 मिलकर कितना हुआ? 120 नहीं 60 अब 60 ये है, तो बताओ इधर का एंगल कितना हुआ? 120 हुआ। और इन दोनों को थीटा थीटा ले लो। क्यों थीटा थीटा ले रहे हैं? रेडियस ऑफ क्योंकि दैट इज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। बोलो बात सही है कि नहीं? तो फिर मैं क्या लिख दूंगा? ये तो 60 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्यों 60 होगा? वो तो आप लिख दोगे कि क्यों लिखोगे क्यों लिखोगे ये 120। अब इसी तरीके से टीपीएस क्या हुआ बताओ? 30 प्लस 30 नहीं हो गया? 60 डिग्री। और क्या एंगल P प्लस O 180 है? सर क्या P प्लस O क्यों 180 है? सप्लीमेंट्री है यस, सो एंगल TPS प्लस एंगल O इज 180 डिग्री, जैसा कि प्रांजल ने बताया। सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा ये बात समझ में आई? और ये कितना है TPS? तो इसे लिखिए 60 डिग्री और प्लस एंगल O इज 180 डिग्री, तो एंगल O कितना हो गया? 120 डिग्री। अच्छा एंगल O प्लस थीटा कितना हुआ? एंगल सम प्रॉपर्टी, डिग्री जरूर लगाना। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो बोलो 2 थीटा कितना हो गया? तो 2 थीटा हो गया 60 डिग्री, तो बोलो थीटा 30 हो गया। तो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई? थीटा क्या है? क्या OTS है? और थीटा ही OST है, तो हो जाएगा ना प्रूफ? यस सर बोलो यस तो बस आप दिखा दीजिएगा। यस तभी लिख ले हाँ लिख लो। चलो थीटा थीटा प्रूव करना है। ये थीटा थीटा दिखा देना कि दैट इज OTS। कुछ चीजें हमने छोड़ी जरूर है, तो दैट इज OTS इज इक्वल्स टू OST इज इक्वल्स टू थीटा दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ऐसे लिख देना। सर बोलो सर साइन एंगल ओपीटी का एक बार वो बता दो सर, बेस कॉन्सेप्ट का स्टूडेंट हो। देख लो, अगर मान लो इस तरीके से है और ये 90 डिग्री है, यहाँ पे आप हो ये थीटा और ये 90 है, ठीक है कि नहीं? तो अब इसको और 90 की तरह ही बनाओ। आगे 90 लग रहा है, तो ये 90 है और ये थीटा है, तो आपको पता चल रहा है बेस कौन सा? ऐसे ही है, बता दें। सर इस क्वेश्चन में वैसे प्रूफ तो करना है। प्रूव ये करना है, ये पता शो है। ठीक है तो अब इसे हम डिटेल्स हटा देते हैं। एलिमेंट और साइन वाला हाँ लिखने के लिए आपको लिखना दिस इज P
क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये एंगल 120 बात ना करो, क्यू पी आर ओ, सो गिवन है एंगल क्यू पी आर 120, ये 120 है टोटल, और प्रूफ टू प्रूव 2PQ is equals to PO, ये इधर साइन 30 साइन से कर लेंगे, चेक करो। So the line joining to exterior point to center is the angle bisector of inclination of tangents, वो बात सही है। तो यदि ये तो 90 हो ही गया, ठीक है, और ये 90 हो गया, ठीक है। सो अब ये दोनों 60-60 हो जाएंगे, और अगर ये 60 हो गए तो ये कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, और हमें चाहिए PQ और PO आ जाए, तो मैं अब साइन 30 में क्या फार्मूला लगाऊं? पहले लिख देना कि ये 60 क्यों है, बात समझ में आई कि नहीं। लाइन ज्वाइनिंग टू एक्सटीरियर पॉइंट टू सेंटर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंक्लिनेशन, झुकाव, इंक्लिनेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। लाइन के फार्मूले में, हाँ, ये लाइन बहुत लोगों ने गलत लिखी, एक दोनों ही ठीक लिखते हैं। सो इस तरीके से कि एंगल QPO इज इक्वल्स टू एंगल RPO, ऐसा क्यों है? सही है, लाइन ज्वाइनिंग एक्सटीरियर पॉइंट टू सेंटर is angle bisector of inclination of pair of tangents। अच्छा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 60-60 हो गए, so that is equals to, ये दोनों 60 हो गए कि नहीं, 60 हो गए, और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना, तो बताओ कुछ भी लगा देना, आप 60 पे लगा दो, कॉस लगा दो, तो कॉस 60 क्या है, देख लो, कॉस 60 ये बेस हुआ, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज है ना, तो वो ट्रायंगल लिख देना किस ट्रायंगल में लगा रहे हो, तो बेस हुआ PQ बाई PO, तो कॉस 60 क्या 1/2 है, तो PQ बाई PO, तो बताइए 2PQ क्या हो गया, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। नाउ Now, AB and CD are common tangents. AB and CD are common tangents. तो आपको प्रूव करना है कि AB is equals to CD। बोलो, इसमें प्रूव हो जाएगा, हो जाएगा। किसी को चाहिए तो मैं कराऊं, नहीं तो हो ही जाएगा। कुछ और नहीं, ये गिवन है, ये आपको प्रूव करना है। ये बहुत अच्छा बताते हैं कि AB and CD are common tangents to prove AB is equals to CD। प्रांजल बताओ कैसे करें। अच्छा, ये बताओ कि क्या AE
सी के इक्वल है, हो गया सर। और ये बताओ ईबी किसके इक्वल है? ईबी, और दोनों को ऐड कर दिया जाए तो एई और प्लस ईबी इज इक्वल्स टू सीई प्लस, तो क्या ये एबी हो गया और ये सीडी हो गया? बोलो नेक्स्ट प्रूव हो गया। चलिए नाउ एक लास्ट क्वेश्चन और कर लें। 9 सो सर आपके को 9 यही तो है। और कोई ने मिलाया है क्या? देखो ये प्रश्न अपन बना फिर से समझो, एट में क्या ए BC के इक्वल है? The length of pair of tangents are equal। और बताओ EB के इक्वल है? और जोड़ दो हो जाए। बोलो नहीं हो रहा है? यस सर हो जाएगा। अब देखो ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, और आपको ये बताना है कि BCAOP, तो आपको बताना है फाइंड AP। AP लेंथ कितनी है ये बतानी है, एंड OP बाई AP, दो चीज बतानी है। 9th क्वेश्चन में अब जरा देखो कि कैसे बताओगे। कुछ पाइथागोरस से पहले ये पाई आता है, 5 आ जाएगा, पहले ए भी पाई आता है। यानी ये 5 आएगा तो ये कितना आया? सर वो सेंटर है ना, 2.5 ये भी, हाँ बोलो। वो तो सेंटर ही है ना। हाँ तो ये कितना हुआ? 2.5 2.5 सेंटीमीटर। और बोलो ये 90 हो गया। अच्छा देखो वो जो हम लोगों ने वो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है ना, उसका भी यहाँ आ गया कि ये 90 तो ये भी 90 है, नहीं? यानी कई बार में ये चीज़ यही सीधा प्रूफ है, गलत हो ही नहीं सकती चीज़। और देखो 2.5 हो गया। हमें तो लेकिन क्या चाहिए? ओए तो चाहिए, ओए तो ओए नहीं, फाइंड ओए पूछा गया, ओए आ गया कि नहीं? अच्छा अब ओपी कैसे निकालोगे? अल्टरनेट सेगमेंट थोड़ा उससे तो कुछ नहीं है। और हम क्या करें? कॉस्ट लगा के कुछ और बताओ अश्विन। 10 से या कॉस्ट लगा। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं क्या? नहीं सर। ACB की सर है तो कह तो रहा है सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? चेक करो। सर ये भी ये बना सर sin 90 की दोनों वैल्यू लगा के देखिए। एक एंगल तो हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? सेंटीमीटर आएगा वो। हो गया। सेंटीमीटर। ACB और PAO ACB कॉस्ट लगा के कॉस्ट और ये 3 और 4 है। भी तो आ जाएगा ना। कह रहा है ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर कैसे होगा? सर लिखा हुआ ये चीज सिमिलर भी नहीं है तो, लेकिन ये वाला एंगल जो है ना PAO, और ये एंगल इसके इक्वल बता रहा है। क्यों इक्वल होगा जरा सोचो। हो सकता है क्या? हाँ सर सिमिलर बता रहा तो हो सकता है। सर फिर 90 थीटा और बी को लेके और उसको लेके हाँ? हम रेशियो में निकाल लेंगे ना। नहीं तो आपके पास दो तो एंगल होगा, आप कैसे लगाओगे कि सिमिलर है? सर ट्रायंगल CAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल OA। कोई क्राइटेरिया लगाओ। OAB में sin 90 लगाएंगे तो
तो ओपी आ जाएगा। ओ ए सर ये ट्रायंगल में कोई भी मिस सर सिमिलर पहले से गिवन है, करना पड़ेगा। सिमिलरिटी तो प्रूव करनी है। सिमिलरिटी कैसे प्रूव कर लेंगे? ये 5 हो गया ना, और इस चीज को या नहीं किया, इसको चेक कर लें, हो सकता है पता चले। बोलो। क्यों 90 डिग्री है? हाँ, एक और बताओ कुछ। एक वो रेडियस है सर, एक तो एक साइड कॉमन है। सर एक तो OA सही है, एक ओए ले रही हो, इसका ये लोगी ना, ये डबल है साइड। कहाँ कॉमन? सर एक है मुझे देखें। सर बी बाई एच सर साइन ले लो सर। साइन तो बाद में लेंगे, वो तो बात अलग है, लेकिन सिमिलर होने चाहिए ना, इस चीज़ को चेक करते हैं कि कैसे सिमिलर हो गए। वन हो गया। वन कैसे होगा? PA is tangent to the circle with center O if BC is equal to 50 centimeter. सर वो एंगल की इक्वल दे रखे हैं क्या? ए और बी बोलते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं ये कैसे इक्वल है। सर वो दो एंगल इक्वल दे रखे हैं जो आपने डॉट डॉटेड करा था। नहीं, कुछ नहीं दे रखा, ये कुछ भी नहीं दे रखा। ACB PO ये दे रखा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना वो दे ही रखा। गिवन क्या है लिख लो, वो चीज गिवन है। ACB इज सिमिलर टू PA, ये गिवन है। अब हो जाएगा ना? हाँ अब कैसे करोगे? देखो, अब यहाँ लिखोगे हमें क्या चाहिए, OP AP चाहिए, तो OP तो लेना पड़ेगा, तो यहाँ क्या ले लें, BA। तो बताओ BA बाई OP, और AP चाहिए, AP किस में दिया है, तो यहाँ क्या ले लें, CA बाई AP। अच्छा BA कितना है, 5 है, चेक करो, इसी से आया है ना, और OP नहीं मालूम है, और CA कितना है, 4, और भाई AP, तो बोलो अब इससे OP बाई AP इज इक्वल्स टू, OP उधर चला जाएगा 4 5 बाई 4। बोलो समझ में आ गई बात? सर थोड़ा साइड ऊपर देखना। देख लो, कई चीज़ें हमने जो क्वेश्चन कराए उसमें कुछ आपको हर एक में करना है, बहुत सारी चीज़ें हमने सब बोल के कराएंगे, आपको पूरे प्रोसीजर से करना है, ठीक है कि नहीं? देख लो, पूछ लो, कुछ पूछना है इस पर, ये गिवन है और ये पता करना है। देखो